जैजेपुर विकासखंड के ग्राम सेंदूरस में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में जमकर घोटाला हुआ है। उसी घोटाले को उजागर करने के लिए उन्होंने पहले भी साइकिल यात्रा कर चुका है। उसके उपरांत 12 अक्टूबर 2022 को जब जनपद पंचायत जैजेपुर के काशीगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जन चौपाल कार्यक्रम में आने वाले थे, उसी दिन से भागवत साहू के द्वारा परिवर्तन यात्रा ग्राम सेंदूरस से प्रारंभ करने जा रहे थे। उसी दिन सुबह मालखरौदा के पुलिस वाले भागवत साहू को उठाकर मालखरौदा थाने में ले जाकर रखे और उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक आप परिवर्तन यात्रा नहीं करेंगे, जबकि उन्हें जिला कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अभी तक उसकी शिकायत का परिणाम नहीं आने पर भागवत साहू पूर्व बीडीसी प्रत्याशी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो दमनकारी नीति छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चला रही है, जिनकी वजह से आम आदमी अपना आवाज को शासन तक नहीं पहुंचा पा रहे। इनका अब खुलकर आम आदमी पार्टी भी समर्थन देने के लिए उतर रही है। शक्ति से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए, आप थाना गए थे तो जबकि आप परिवर्तन यात्रा करने वाले थे तो थाना क्यों लेके गया और क्यों छोड़ा गया? इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में भूपेश बघेल का सरकार में छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल चलत है। अगर कोई भूपेश बघेल कगा के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते तो ओला दबाए कुचले कोशिश करे जाते। आज हमारे न्याय यात्रा रही से 12 से 16 अक्टूबर 5 दिवसीय, लेकिन आज मोला सुबह आरिस मार्फत पुलिस वाले मन ले गिन है और मोला बोलिन की यात्रा मत करो अभी 2 दिन, काबर के सीएम के दौरा है और इस प्रकार से मोला थाना में रखे रही है। अच्छा, यात्रा किस उद्देश्य को लेकर कर रहे थे आप? यात्रा के उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन आए, खुशहाल आए, छत्तीसगढ़ के जनता खुश रहे, योजना के लाभ मिले, घोटालाबाजी अपराध गुंडागर्दी है बिल्कुल शांत हुआ। यही सब बार हमारे जनहित के लिए हम आवाज उठाए हैं। करोड़ों रुपए के घोटाला के भी हम जांच के पहले से मांग करत हन, लेकिन जांच नहीं हुआ थी। आज जिस प्रकार ये कांग्रेस की सरकार चल रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है, दमनकारी नीति को अपनाते हुए ये एक लड़का, एक गांव का एक आम आदमी अपनी आवाज, किसी मांग को लेकर के अपनी आवाज को काफी दिनों से उठा रहा है, मगर उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसके चलते वह एक यात्रा निकालना चाह रहा था, परिवर्तन यात्रा उसने एक नाम दिया था उस यात्रा का, मगर आज सुबह पुलिस वाले ने डिटेन करके थाने में बैठा करके रखा और उनको थाने की तरफ से ये बोला गया है कि आप 2 दिन यात्रा नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? भूपेश सरकार जी क्या मतलब ये दमनकारी नीति क्यों अपनाना चाह रही है? किसी का मतलब आवाज उठाने की, लोकतंत्र में किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। मैं भूपेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार से लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इतना डर क्यों है भूपेश बघेल जी को? भूपेश बघेल सरकार को आम आदमी इतना डर क्यों लगता है कि वो आम आदमी की आवाजों को दबाना चाहते हैं? ये दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। यदि भूपेश बघेल काम करें, ईमानदारी से काम करें, जो उन्होंने 36 वादे किए थे अपने 36 वादों को पूरा करें, तो अपना 36 वादों को पूरा नहीं करके आज जो जनता उनके खिलाफ में बोलती है उस पे वो उनकी आवाजों को दबाना चाहते हैं और जो भूपेश सरकार का जो रीति नीति है, गलत नीति है, उनको भी ये जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसको लेकर के ये परिवर्तन यात्रा करना चाहते थे और आज से ये शुरू करना चाहते थे। इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा घर से उठा करके ले जाया गया, थाना में बैठाया गया और 2 दिन तक आप परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल सकते, ऐसा इनको आदेशित किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा भूपेश सरकार आम लोगों से डर रहा है। अपनी जो गलत नीति को लोगों तक न पहुंचे, इसको सोच करके पुलिस के द्वारा इस लड़के को, भागवत साहू को, थाना में बैठाया गया और 2 दिन तक इनको
परिवर्तन यात्रा न करने का आदेशित किया गया। यह लड़का डर करके अपना विचार अभी 2 दिन परिवर्तन यात्रा नहीं निकालूंगा करके बोल करके वहां से आया है और 2 दिन के बाद में बिल्कुल निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा निकालेंगे ये लड़का और उसके साथ में हमारी आम आदमी पार्टी भी पूर्ण रूप से सहयोग देने को तैयार है।